नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो 30 दिन से जेल के अंदर है, लगभग 1 महीना हो चुका है जेल के अंदर पड़े हुए हैं। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। कभी कहते हैं मेरा शुगर लेवल ऊपर चला गया है, कभी कहते हैं नीचे चला गया है, कभी कहते हैं इंसुलिन नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं इंसुलिन मैं लेता नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन कुल मिला के वो तरीके लगा रहे हैं कि कैसे वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में वो अपनी जमानत याचिका के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में वो चले गए थे कि मुझे गिरफ्तार गलत तरीके से किया गया है और इसे अवैध ठहराया जाए। लेकिन दिल्ली को हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है और आपकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपकी गिरफ्तारी की गई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास पर्याप्त सबूत है आपको गिरफ्तार करने के। लेकिन एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी जो है गलत तरीके से की गई है और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज कर दिया। इसके ऊपर सुनवाई अभी चल रही है जिसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक और मामला चल रहा है जहां पर एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे 2 लाख बच्चों को अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, यूनिफॉर्म अभी तक नहीं मिली है। तो वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा, बताइए किताबें क्यों नहीं मिली हैं। तो उन्होंने वहां पर वही कहानी शुरू कर दी कि मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में है और एमसीडी के पास इतना बड़ा अधिकार नहीं है और एमसीडी के पास जो है ज़्यादा बड़ा अधिकार नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ का सैंक्शन कर सकते हैं। यानी प्रशासन के पास सिर्फ 5 करोड़ तक की राशि को स्वीकृत करने का जो है अधिकार है और उससे ऊपर की जो स्वीकृति है वो शासन करता है और शासन में जो है अभी फिलहाल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर है। इसके बाद चीफ जस्टिस मनमोहन जो है इतना भड़क गए, उन्होंने कहा कि अगर आपके मुख्यमंत्री जेल में है तो इसके चक्कर में 2 लाख एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे सफ़र क्यों करें। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है बच्चों को स्कूल में पाठ्य पुस्तकें प्रोवाइड करें, आप यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करें। आप अंदाजा लगा के देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, वो अपनी वजह से हैं, लेकिन इसके चक्कर में एमसीडी के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सफ़र नहीं कर सकते और आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम यहाँ से फैसला पारित करें, क्योंकि हम और हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करें, पाठ्य पुस्तकें प्रोवाइड करें, उसके ऊपर फैसला सुनाएं। लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो हम ये करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अंदाजा लगा के देखिए दिल्ली सरकार किस तरीके से चल रही है। ये सब कुछ हो रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। अभी एक दिन पहले आपको पता है, कुछ दिन की बात हो चुकी है, जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक और फैसला जब चल रहा था जहां पे दिल्ली सरकार के चलाए गए स्कूलों का इतना बदतर हाल था कि मनमोहन जी जो चीफ जस्टिस कार्यवाहक हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने उसी समय आदेश पारित किया कि इनकी जो स्कूलों की व्यवस्था है इसे 1 हफ्ते के अंदर दुरुस्त किया जाए। कुछ स्कूलों के अंदर तो पढ़ने के लिए ना पाठ्य पुस्तकें हैं, ना कमरे हैं, ना तो उनके ऊपर कोई छत है, कुछ नहीं है। फिर आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से ये हरकतें दिल्ली सरकार की चल रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए और वहां कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने ये पूछ लिया अरविंद केजरीवाल के वकील मनोज सिंघवी से कि आप पहले ये बताइए कि आपको 8-8, 9-9 सम्मन भेजे गए, आप हाजिर क्यों नहीं होते हैं, हाजिर ना होने की कोई वजह तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाजिर होने की क्या आवश्यकता है, अगर हाजिर नहीं भी होते हैं तो इससे आरोप थोड़े ना सिद्ध हो जाता है। आप अंदाजा लगा के देखिए बात करने का तरीका क्या है उन लोगों का। संजीव खन्ना जी ने उनसे साफ पूछा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सेक्शन 50 के तहत आपको अपने बयान दर्ज करवाने थे, लेकिन आपने बयान दर्ज नहीं करवाए, आपको 8-8 बार सम्मन भेजा गया, आप नहीं गए। तो मनोज सिंघवी साहब का ये कहना था कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वो गिरफ्तार हमें कर लेते और गिरफ्तार कर लेते तो उनका तरीका ये भी था कि वो घर पर आके हमसे पूछताछ कर सकते थे। सेक्शन 50 के तहत जो उन्हें बयान दर्ज करने थे वो घर के अंदर कर लेते। यानी उनका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जो है संविधान के ऊपर है, उन्हें अगर सम्मन भेजा जाएगा तो सम्मन पे नहीं जाएंगे, उनकी मर्जी है वो जाए या ना जाए और किसी को सम्मन भेजने से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। ये सब ड्रामे चलते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालांकि उसके ऊपर अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से ये साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं और तो वहीं से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये साफ कह रहा है हर कोर्ट में, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो जहां पे वो साफ कर चुके थे कि सर हमारे पास पूरे सबूत हैं और आप सबूत देख सकते हैं, सबूत देखने के बाद आप जजमेंट अपना दे सकते हैं। वही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है।
उनका कहना साफ है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है इनको जेल के अंदर रखने के लिए, और ये सूत्रधार हैं इस शराब घोटाले के। हम हर उस इंसान को गिरफ्तार कर चुके हैं जिसके तहत शराब घोटाले का पैसा दक्षिण भारत की कुछ फर्म से उठकर दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली से वो गोवा तक पहुंचा। इसके हमने पर्याप्त सबूत इकट्ठा और मनी ट्रेल इकट्ठा कर लिए। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर ड्रामा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बीवी जो है सुनीता केजरीवाल, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अभी एक हफ्ता पहले ही वो मिल के आई हैं और साथ ही साथ दूसरे लोग भी मिलकर आए हैं। और जेल का मैन्युअल ये कहता है कि आप कभी भी एक हफ्ते के अंदर 2 से ज़्यादा मुलाकातें नहीं कर सकते। तो 2 से ज़्यादा मुलाकातें नहीं करवा रहा है प्रशासन, क्योंकि हफ्ता नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन इन्हें तो जानबूझकर प्रोपेगेंडा बनाना है कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा, यानी जनता को बेवकूफ़ बनाने का पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने का काम कब तक चलेगा? और आजकल में ये फैसला भी आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का आगे क्या होने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये भी पूछा कि आप जमानत याचिका लोअर कोर्ट में क्यों नहीं लगाते हैं। तो जमानत याचिका तो ये इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर जमानत याचिका खारिज हो गई तो फिर तो सारे के सारे ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में कोई जमानत याचिका लेकर नहीं गए। जमानत याचिका तो उन्हें लोअर कोर्ट में ही लेकर जानी पड़ेगी और वहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कह देगा पहले लोअर कोर्ट जाइए, और लोअर कोर्ट में अगर जमानत याचिका खारिज हो गई तो उसके खारिज होने के ऊपर तक के पूरे चांस हैं। तो अपना खेल खेल रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।